Hello and welcome dear student. Welcome to the next lecture of Measure and Integration Theory. This is the third unit of Measure and Integration Theory. इससे previous lecture में हमने second unit complete कर ली थी. Okay. So the next topic of our syllabus is Lebesgue integral. तो इस lecture में हम start करेंगे Lebesgue integral क्या होता है, इंट्रोडक्शन, उसका कंपैरिजन रीमान इंटीग्रेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे. लिबेग इंटीग्रेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. कुछ रिजल्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं जो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय लिबेग इंटीग्रेशन. ठीक है, तो लिबेग इंटीग्रेशन क्या है. जैसे हम रीमान इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, रीमान इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, टोटल एरिया का मीन क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम वर्टिकल स्ट्रिप में उनका एरिया निकाल के हम टोटल एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. लिबेग इंटीग्रल में हम क्या करते हैं कि जो वर्टिकल हमारी स्ट्रिप होती है उसकी हेल्प से हम नहीं फाइंड आउट करते, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप होती है उसकी हेल्प से हम लिबेग इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, वही बात इसने लिखी है. लिबेग इंटीग्रल इज एन अल्टरनेटिव वे ऑफ डिफाइनिंग द इंटीग्रल इन टर्म ऑफ मेजर थ्योरी. सबसे पहले जो रीमान इंटीग्रल हम करते हैं उसमें कहीं भी हम मेजर का यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हम लिबेग जब इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन का तो हम मेजर का यूज करेंगे. ठीक है, दैट इज यूज टू इंटीग्रेट ए मच ब्रॉडर क्लास ऑफ फंक्शंस देन द रीमान इंटीग्रल और इवन द रीमान स्टिल्जस इंटीग्रल. द आइडिया बिहाइंड द लिबेग इंटीग्रल इज दैट instead of approximating the total area by the dividing it into vertical strip, one approximate the total area by dividing it into horizontal strip. Okay, the shortcoming of Riemann integral suggested the further investigation in the theory integration. We give a resume of Riemann integration. देखो Riemann integration हम जब लोअर क्लास में करते हैं, इससे पहले हमने करा है. सर ये ब्लॉक बंद कर देना. तो उसमें हम क्या करते हैं, जो रीमान इंटीग्रल होता है वो हमेशा एक बाउंडेड जो इंटरवल होता है उस पर डिपेंड करता है ना. तो हम उसमें क्या करते हैं, उसकी पार्टीशन करते हैं. हम जो हमारे पास गिवन इंटरवल होता है पार्टीशन करके हम वहां से उसका अपर सम और लोअर सम फाइंड आउट करते हैं. फिर अपर सम और लोअर सम का सुप्रीमम और इन्फिमम फाइंड आउट करते हैं. वहां पे अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल डिफाइन करते हैं और वहां से हमारे पास उसका क्या आ जाता है, वो इक्वल हो तो क्या आ जाता है, उसका रीमान इंटीग्रल पॉसिबल होगा. मतलब वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा, ऐसे हम चेक करते हैं. और इंटीग्रल होगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास है, वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए हमें फर्दर कोई काम नहीं करना पड़ता है. तो जैसे देखो यहाँ पे इसने वी गिव ए रिज्यूमे ऑफ द रीमान इंटीग्रल फर्स्ट. तो रीमान इंटीग्रल क्या था वो हम एक बार हम यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं. लेट एफ बी ए बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन. पहली बात तो जो एफ है वो बाउंडेड हो, बिकॉज एफ किस पे डिपेंड होता है, जो रीमान इंटीग्रल है वो सिर्फ किसके लिए हमारे पास डिफाइंड होता है, क्लोज इंटरवल के लिए. ओके, तो लेट एफ बी ए बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड लेट, हमने ये क्या कर दी, उसकी पार्टीशन कर दी ए इज इक्वल टू एक्साई नोड लेस देन एक्साई वन लेस देन एक्साई टू एंड अप टू जो लास्ट की वैल्यू है उसने उसको क्या बोल दिया, बी बोल दिया. बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी, ये हमारे पास पार्टीशन है. देन फॉर ईच पार्टीशन वी डिफाइन द सम्स. हम हर एक पार्टीशन के लिए हम सम डिफाइन करते हैं. देखो ये तो हमारे पास कैपिटल एस है, हम रीमान इंटीग्रल में इसको क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका अपर सम. ये कैपिटल एम आई क्या है, कैपिटल एम आई हर एक सब इंटरवल में, जैसे एक्साई नोड से एक्साई वन से एक्साई टू तक एंड अप टू सो, उसकी जो सुप्रीमम वैल्यू है वो उसको हमने क्या बोला है यहाँ पे, कैपिटल एम आई. और जो इन्फिमम वैल्यू है उसको उसने क्या बोला है, स्मॉल एम आई. ओके, तो यहाँ से ये क्या उसकी लेंथ है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसकी नॉर्म भी बोलते थे. ठीक है, यानी एक्साई नोड से लेके ठीक है और एक्साई वन तक हमें क्या चाहिए, उसकी नॉर्म चाहिए. तो वो तुम्हारे पास क्या आ जाती थी, उसका डिफरेंस आ जाता था, है ना. तो यहाँ से करेंगे तो ये तुम्हारे पास एक्साई नोड और ये तुम्हारे पास एक्साई वन है. तो एक्साई वन माइनस एक्साई नोड करते थे तो ये क्या होती थी, नॉर्म होती थी. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते थे, ये है ना, तो इसको हम डेल्टा एक्साई नोड ऐसे भी लिख देते थे रीमान इंटीग्रल में. ओके, रीमान इंटीग्रल की जो वीडियोस है वो मैं इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि रीमान इंटीग्रल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. रीमान इंटीग्रल क्या होता है उसका पूरा एक कंप्लीट लेक्चर है 1.5 आवर्स का, वो आप देख सकते हो. ओके, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी, ये तुम्हारे पास इसका अपर सम हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, लोअर सम. अपर सम कैसे डिफाइन किया हुआ है
कि यहाँ से देखो xi नोड से लेके xi 1 तक, यहाँ से कोई कैपिटल M1 आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक M2 आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई इसकी नॉर्म के साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके नॉर्म के साथ, ऐसे करके उसने क्या निकाल लिया, अपर सम। इसको क्या बोलते थे हम, अपर सम बोलते थे, और इसको क्या बोलते थे हम, इसको बोलते थे लोअर सम बोलते थे। अब जो अपर सम का जो हमारे पास जो सुप्रीमम है, ठीक है, ये वैल्यू दे भी रखी है उसने, कैपिटल Mi क्या है, स्मॉल mi क्या है, ये मैंने आपको बता दी है, ठीक है। वी देन डिफाइन द अपर रीमान इंटीग्रल। अपर रीमान इंटीग्रल क्या होगा, जब अपर रीमान इंटीग्रल करते हैं हम, तो आर हम इसलिए लिखते हैं कि इट रिप्रेजेंट द रीमान इंटीग्रल, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रीमान इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे आर लिख देते हैं, ओके। यहाँ पे करेंगे ए और यहाँ पे बी के नीचे हम यहाँ पे ये बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये अपर रीमान इंटीग्रल है। ये क्या होगा तुम्हारे पास, जो अपर सम आया है उसका क्या कर दो, इनफीमम कर दो। तो अपर सम का जब हम इनफीमम कर देते हैं तो तुम्हारे पास क्या आ जाता है, इसका अपर इंटीग्रल आ जाता है। और सिमिलरली अगर हमें लोअर इंटीग्रल लिखना है, तो लोअर रीमान इंटीग्रल, तो आर ए टू बी, ए के नीचे बार लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये करेंगे तो जो इसका आंसर है वो तुम्हारे पास आ जाएगा यहाँ से सुप्रीमम ऑफ एस, ठीक है, स्मॉल एस। यहाँ पे ये क्या यूज करना है हमें, स्मॉल एस यूज कर लो, क्योंकि हम यहाँ पे किसका कर रहे हैं, सुप्रीमम, ठीक है, लोअर सम का, ओके। तो ये तुम्हारे पास क्या है, अपर रीमान इंटीग्रल, लोअर रीमान इंटीग्रल। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा अपर एंड रीमान। तो हम इसको इंटीग्रेबल कब बोलते थे कि रीमान इंटीग्रेबल है, जब अपर इंटीग्रल और जो लोअर इंटीग्रल है उनकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती थी, सेम आ जाती थी, है ना। तो हम बोलते थे कि वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सुप्रीमम और इन्फीमम विद ऑल पॉसिबल सब डिवीजन और ऑल पॉसिबल पार्टीशन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको कंसिडर करते थे, ओके। नाउ सिमिलरली वी डिफाइन द लोअर इंटीग्रल ऐसे ही हम, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाता था, रीमान इंटीग्रल। लिबेग इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है, ये हमारे पास अलग से टॉपिक है, और 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो ये हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आती है वो हमारे पास आती है स्टेप फंक्शन कि एक स्टेप फंक्शन से आपका क्या मीन है, ठीक है। लोअर क्लासेस में या स्पेशल फंक्शन टाइप्स के मैथ में आपने इसको पढ़ा होगा, स्टेप फंक्शन क्या होता है। स्टेप फंक्शन वो होता है कि एक गिवन इंटरवल के लिए उसकी वैल्यू क्या करे, फ्लक्चुएट कर ले। जैसे मान लो हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्लोज इंटरवल 1 से लेके 3 तक, वही तुम्हारे पास r से लेके 1, यहाँ से इस क्लोज इंटरवल से r तक कोई तुम्हारे पास फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू को हम ऐसे डिफाइन कर दें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सच दैट इसकी वैल्यू मान लो 2 होगी, जब जो x है वो तुम्हारे पास किस के बीच में है, 1 से लेके 2 के बीच में है, और इसकी वैल्यू 3 होगी जब x है वो 2 के और 3 के बीच में है। तो 1 से लेके 3 तक फंक्शन डिफाइन कर दिया, और यहाँ से इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी ऐसे, यानी जो कांस्टेंट, ये जो वैल्यू होगी तुम्हारे पास ऐसे इंटरवल में, ये तुम्हारे पास क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इस फंक्शन को हम क्या बोल देते हैं, इस फंक्शन को हम स्टेप फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे, बाय स्टेप फंक्शन वी मीन ए फंक्शन साई विच हैज फॉर्म दिस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी होगी, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी आई, एंड यहाँ पे एक्साई आई माइनस 1 से लेके एक्साई आई तक, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या इंटरवल होगा, तो ये तुम्हारे पास है एक्साई आई माइनस 1, ये एक्साई आई है, ये एक्साई आई माइनस 1 है, और ये तुम्हारे पास क्या है, एक्साई आई है। अब जरूरी नहीं है इसको हम ऐसे ही ब्रेक करें, इसको आप फर्दर दूसरे तरीके से भी ब्रेक कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, 1 से लेके x और 1/2 तक इसकी वैल्यू ये है, फिर 2 1/2 से लेके 3/2 तक इसकी वैल्यू ये है, फिर 3/2 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू, तो ऐसे ही ब्रेक कर सकते हो आप इसको। तो जो ये वैल्यू है इनको उसने क्या बोला है, CI बोला है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, CI। तो ये तुम्हारे पास किसकी रिप्रेजेंटेशन है, एक स्टेप फंक्शन की। स्टेप फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके, ऑफ सम सब डिवीजन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी एंड सम सेट कांस्टेंट, सेट ऑफ कांस्टेंट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेट ऑफ कांस्टेंट, यानी जो CI's है, यानी ये जो 2 3 1 2 3 ये जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं, ओके। तो देन इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल कैसे डिफाइन करेंगे अब हम, जैसे हमने अभी रीमान इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल डिफाइन किया था,
देन इंटीग्रल ऑफ फाई एक्स इज डिफाइन एज, जैसे रिमान इंटीग्रल अपन किया था, तो रिमान इंटीग्रल है वो क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, जो सी आई जो वैल्यू आई थी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसकी नॉर्म से, तो ये आ जाएगा उसका इंटीग्रल। और सिमिलरली अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल करना है हमें, तो अपर इंटीग्रल इसका ये आ जाएगा और लोअर इंटीग्रल ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विद दिस इन माइंड वी सी दैट फाई, जो तुम्हारे पास फाई ऑफ एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, उन सारे स्टेप के लिए जो तुम्हारे पास उसका रिमान इंटीग्रल, और कौन सा रिमान इंटीग्रल, अपर रिमान इंटीग्रल है, उसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिमम ए टू बी फाई एक्स। अब जो फाई एक्स है यहाँ पे, फाई एक्स देखो, फाई एक्स क्या है यहाँ पे, ये रहा, ये ऐसे हो जाएगा फाई एक्स, यानी सी आई इंटू एक्साई आई माइनस वन, यानी यहाँ पे जो हम जो एक्साई आई माइनस वन है उसकी वैल्यू लेके चलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, एक्साई आई माइनस वन से लेके एक्साई आई तक जो कांस्टेंट होंगी वहाँ से वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, उनका सभी का इन्फिमम लेंगे, वो तुम्हारे पास रिमान इंटीग्रल आ जाएगा, अपर रिमान इंटीग्रल। और ऐसे ही अगर हम उसका सुप्रीमम ले ले तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, लोअर रिमान इंटीग्रल। और ये जब दोनों इक्वल हो तो हम बोल दें वो रिमान इंटीग्रेबल है, अगर नहीं है तो वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है। जैसे एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया, ये तुम्हारे पास डिरिचलेट फंक्शन होता है, इसका नाम होता है डिरिचलेट फंक्शन, जो एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर यहाँ पे तुम इसको किस पे, एक रैशनल नंबर पे क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। यानी एफ ऑफ 1 चाहिए तुम्हें 1 आएगा, एफ ऑफ 2 चाहिए तो 2 आएगा, लेकिन एफ ऑफ रूट 2 अगर तुम्हें कैलकुलेट करना तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस फंक्शन का जो नाम होता है वो तुम्हारे पास होता है डिरिचलेट फंक्शन। ओके, डिरिचलेट फंक्शन इसको बोलते हैं। Thus we see that f of x is not integrable in the Riemann sense, क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट है वो अपर इंटीग्रल है वो b माइनस ए आया है, ये 0 आया है, तो ये रिमान इंटीग्रेबल नहीं है। और जब रिमान इंटीग्रल वाला चैप्टर करते हैं हम, तो इसको हम मोस्टली डिस्कस करते हैं कि ये रिमान इंटीग्रेबल नहीं है, आसान सा टॉपिक है। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लिबेग इंटीग्रल। लिबेग इंटीग्रल की जो हमारे पास डेफिनेशन होगी, या लिबेग इंटीग्रल किसी फंक्शन का जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो उससे पहले एक डेफिनेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की। जो कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की जो डेफिनेशन है हम यूनिट 2 में भी डिस्कस कर रहे थे। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की हेल्प से हम लिबेग इंटीग्रल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। एक तो तुम्हारे पास हो गया स्टेप फंक्शन, और एक तुम्हारे पास हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। ओके, इन दोनों की हेल्प से हम किसी भी फंक्शन का लिबेग इंटीग्रल डिफाइन करने जा रहे हैं। तो द एग्जाम्पल we have cited just now show some shortcoming of Riemann integral. In particular, we would to like a function which is 1 in measurable set, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमारे पास 1 होगी मेजरेबल सेट में और 0 होगी अदरवाइज, ठीक है। और इस फंक्शन को हमने कौन सा नाम दे रखा है, इस फंक्शन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन है, तो अगर क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन, बेसिकली अगर किसी वैल्यू पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन होता है, सबसे पहले मैं बता दूं वो किसी सेट पे डिफाइन होता है, ठीक है। तो अगर कोई हमने एलिमेंट उठाया, अगर वो एलिमेंट उस सेट का है, उस सेट से बिलोंग करता है, तो एक्साई ऑफ ई की वैल्यू 1 आ जाएगी। और अगर उस सेट से बिलोंग नहीं करता है तो एक्साई ऑफ ई है, या एक्साई ई है, सुफिक्स में हम ई लिख देते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन होता है, ये हमने यूनिट 2 में भी डिस्कस किया, ठीक है। और इस कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की हेल्प से अगर हम फाई एक्स को हम डिफाइन करें दोबारा, फाई एक्स कोई भी फंक्शन एक्स का, तो उसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और फाई एक्स है तुम्हारे पास वो क्या, स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन जब अभी तक हम डिफाइन कर रहे थे तो ऐसे डिफाइन कर रहे थे, समेशन आई इज गोइंग फ्रॉम, जैसे ये रहा यहाँ पे, ये रहा, तो ऐसे हम स्टेप फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी आई। तो अब इसको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की हेल्प से अगर डिफाइन करना है तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर देंगे, समेशन i is going from 1 to n, ठीक है, phi x is equal to summation i is 1 to n ai into xi of ex, ठीक है। यानी अगर यहाँ से e से कोई एलिमेंट लिया है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो ये पूरा फंक्शन इसको हमने क्या डिफाइन कर दिया, phi x, एंड इट इज वेल नोन एज सिंपल फंक्शन इफ दीज सेट ei आर मेजरेबल, ठीक है। अगर सारे क्या है, सेट है, मेजरेबल है। दिस रिप्रेजेंटेशन फॉर फाई इज नॉट यूनिक, ये तुम्हारे पास यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि आप फाई एक्स को सिर्फ ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सको, क्योंकि आप जो एक्स यहाँ पे लेके चलेंगे, जो सेट लेके चलेंगे, उसको हम डिसजॉइंट सब सेट्स में हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक नहीं है। वी नोट दैट फंक्शन फाई इज सिंपल इफ एंड ओनली इफ इट इज मेजरेबल
अगर मेजरेबल है तो ये सिंपल होगा, ये सिंपल है तो ये जो तुम्हारे पास फंक्शन है क्या होगा, मेजरेबल होगा, ठीक है। ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ये फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी। इफ फाई इज सिंपल फंक्शन एंड a1 a2 an आर द सेट ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ फाई, जो फाई ऑफ x है वो वैल्यू एज्यूम करेगा a1 a2 a3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। देन उसको हम ऐसे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ai xi ऑफ ai, ठीक है। मैंने बोला था ना अभी इसको हम जैसे e है यहाँ पे, e को सबसेट्स में हम डिवाइड कर देंगे, तो सबसेट्स में हम डिवाइड करेंगे तो उसको उसने क्या बोल दिया, a1 a2 a3 एंड अप टू सो ऑन। इसके बाद जो फर्स्ट लेमा हम करने वाले हैं उसमें हम ऐसे ही प्रूव करने वाले हैं, सब डिवीजन कर देंगे, जो हमारे पास सेट दे रखा है e उसको डिवाइड कर देंगे, ओके। और वहां से हम क्या कर लेंगे, उसका जो लिबेग इंटीग्रल है वो हम फाइंड आउट करेंगे स्टेप फंक्शन और सिंपल फंक्शन की फॉर्म में, ओके। अब क्या बोलता है कि वेयर ai इज इक्वल टू दिस, देखो हमने e है, हमने e को हमने डिवाइड कर दिया और फाई एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल फंक्शन बोल रहे हैं। तो सिंपल फंक्शन बोल रहे हैं तो वो सारे x जिसके लिए हमारे पास a1 की वैल्यू आएगी उसको उसने सेट a1 बोल दिया, ठीक है। ये आने वाली वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारे जैसे ये तुम्हारे पास पूरा सेट e है, ये तुम्हारे पास पूरा सेट क्या है, e है। तो इनमें ना वो सारे x हमने इकट्ठे कर लिए जिसके अंदर फाई ऑफ x की वैल्यू क्या है, a1 है, तो उसको मैंने a1 नाम दे दिया। फिर नेक्स्ट जो सेकंड है उसमें हमने वो सारे x फाइंड आउट कर लिए जिसमें मैं फाई अप्लाई करूं और फाई हमारे पास वैल्यू क्या दे, a2 दे दे, ठीक है। तो वो सारे x है उसको हमने क्या बोल दिया, a2 बोल दिया। एंड अप टू सो ऑन ऐसे a3 बोल देंगे, जो वो सारे x जो वैल्यू a3 देगा। तो ऐसे हमने क्या डिफाइन कर लिए, सेट ai सेट्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इजिली समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है दिस रिप्रेजेंटेशन फॉर फाई इज कॉल्ड द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। जो तुम्हारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है, कौन सी रिप्रेजेंटेशन होती है, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी फाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप फाई को तो सिंपल फंक्शन बोल रहे हो और सिंपल फंक्शन को हमने किसकी हेल्प से, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन की हेल्प से क्या कर रखा है, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, समेशन ai इंटू xi ऑफ ai, ऐसे इसको क्या कर रखा है, रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसको आप इजिली यहाँ से देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट में बोलता है एंड इट characterized by the fact that ai are disjoint। तो देखो अब कोड डिसजॉइंट हो गए, ठीक है। यहाँ पे अगर सेम वैल्यू नहीं दे सकता, यहाँ पे मान लो एक x1 है और यहाँ पे x2 है, ये x1 अप्लाई करेंगे तो यहाँ से a1 वैल्यू देगा, यहाँ से x2 अप्लाई करेंगे a2 वैल्यू देगा, ऐसा हमने फंक्शन नहीं मानना हुआ है। तो ये तुम्हारे पास जितने सारे, यानी a1 का इंटरसेक्शन में a2 के साथ करूं तो वो कितना आएगा, फाई आएगा। इसका इंटरसेक्शन अगर मैं a3 के साथ करूं तो फाई आएगा। मतलब जितने भी हमारे पास सबसेट हम लेके चल रहे हैं a1 a2 a3 a4 एंड अप टू सो ऑन, सो बाय दिस कंस्ट्रक्शन सारे के सारे क्या है, डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट को आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी करी है ai's की कि वो सारे के सारे क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और नॉन जीरो होंगे, ठीक है। डिस्टिंक्ट होंगे, नॉन जीरो होंगे, वो हमने वहां पे कंस्ट्रक्शन से आपको पता लग रहा है। इफ फाई वैनिश आउटसाइड ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर वी डिफाइन द इंटीग्रल बाय दिस, ठीक है। यानी इसके बाहर अगर हमारे पास जो आउटसाइड इसके बाहर फाई अगर क्या है, वैनिश है, तो उसके कोरस्पोंडिंग अगर हम फाई का इंटीग्रल डिफाइन करें तो फाई का इंटीग्रल क्या होगा, फाई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। और यहाँ पे आप ये जरूर ध्यान रखें, जो यहाँ पे अब जो इंटीग्रल हम डिफाइन कर रहे हैं ये कोई ऑर्डिनरी इंटीग्रल नहीं है, ये लिबेग इंटीग्रल को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो लिबेग इंटीग्रल क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा फाई ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ओके। तो फाई एक्स इंटू डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन आई इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, और यहाँ पे हो जाएगा ए आई, और यहाँ पे हो जाएगा मेजर ऑफ ए आई, और ए आई का मेजर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से ये ए आई है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, ये हो गया तुम्हारे पास लिबेग इंटीग्रल या एल आई, ठीक है। एल आई का मतलब लिबेग इंटीग्रल है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आप इसको क्या बोल सकते हो, एल आई बोल सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिबेग इंटीग्रल को डिफाइन, ओके। तो यहाँ पे फिर क्या बोलता है, वे व्हेन फाई हैज द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये तुम्हारे पास इसकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि आपने यहाँ पे ए आई को क्या कर दिया, बना दिया। फाई का रिप्रेजेंटेशन, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, वी समटाइम्स एब्रीविएट द एक्सप्रेशन फॉर द दिस इंटीग्रल टू फाई, ठीक है। हम इसको बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इंटीग्रल फाई इफ ई इज एनी मेजरेबल सेट, वी डिफाइन, अगर ई मेजरेबल सेट दे रखा है
ई जो इंटीग्रेशन है इसके सुफिक्स में ई लिख देंगे और यहाँ पे एक्साई ई बना देंगे। जो ई के सबसेट है ना वो हमारी मर्जी है, हम कैसे मानेंगे। जो ई के सबसेट A1 A2 A3 जिनको हमने AI बोला है वो फंक्शन की वैल्यू होगी, क्योंकि जो हमारे पास जो फंक्शन है f of x या phi of x इसको बोल सकते हैं, वो स्टेप फंक्शन गिवन होगा, उसके उस पे डिपेंड करेगी कि जो हमारे पास एक्साई है उसकी वैल्यू, सॉरी ई है उसकी वैल्यू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी ई के हम पार्ट कर देंगे, ई के हम सबसेट को डिवाइड कर देंगे। ओके, और वहां से हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रल को। ओके, तो जैसे देखो अब ये यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये लेमा देखो यहाँ पे, इफ E1 E2 En आर डिजॉइंट मेजरेबल सबसेट ऑफ ई। देखो उसने फर्स्ट लाइन में ही क्या कर दिया, ई को ई के सबसेट के कोरस्पॉन्डिंग उसको पार्टीशन कर दिया। तो उसने बोल दिया E1 E2 En आर डिजॉइंट मेजरेबल सबसेट ऑफ ई, देन एवरी लीनियर कॉम्बिनेशन। ये हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें, देखो यहाँ से E1 के कोरस्पॉन्डिंग एक्साई E1, E2 के कोरस्पॉन्डिंग एक्साई E2, En के कोरस्पॉन्डिंग एक्साई En। तो यहाँ से जो समेशन है, क्योंकि हमने इसको ई को पार्ट किया हुआ है, जैसे हमने ये ले लिया यहाँ पे, ये तुम्हारे पास क्या है, पूरा का पूरा सेट ई है। ओके, तो इसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, ये E1 है, ये ऐसे E2 है, ये ऐसे E3 है। तो कंस्ट्रक्शन से आपको लास्ट में तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, En आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन से भी आप देख सकते हो यहाँ से कि जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो देखो हमने कहीं भी ओवरलैपिंग नहीं करी है। ओवरलैपिंग नहीं करी है तो सारे के सारे जो क्या है, डिसजॉइंट है। ठीक है, यानी किसी के साथ कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, पहली बात। दूसरा, फिर इन E1 E2 की हेल्प से हमने क्या डिफाइन कर दिया, फाई। अब देखो ये बार बार हम फाई एक्स नहीं लिखेंगे, हम सीधा क्या लिख देंगे, फाई लिख देंगे। फाई हमने डिफाइन कर दिया कि I इज गोइंग फ्रॉम 1 to n Ci एक्साई ऑफ EI। ठीक है, विद रियल कोफिशिएंट दिस, ये तुम्हारे पास C1 C2 C3 एंड अप टू सो ऑन Cn है। ये क्या है, रियल कोफिशिएंट्स है, या फिर ये बोलो जो सिंपल फंक्शन इसको डिफाइन करेंगे तो वैल्यू C1 देगा। ठीक है, यहाँ से किसी सेट के लिए, फिर C2 देगा किसी सेट के लिए, C3 देगा एंड अप टू सो Cn देगा किसी सेट En के लिए। ठीक है, तो तब बोलता है एंड जो इंटीग्रेशन है तुम्हारे पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। और ये तुम्हारे पास क्या है, इसका लिबेग इंटीग्रल है ना। यहाँ पे देखो Ci और यहाँ पे मेजर है किसका, EI का। और इस टाइप के इंटीग्रल को हम जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं, लिबेग इंटीग्रल हम इसको नाम दे रहे हैं। ओके, तो अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ 2 लाइन्स का, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इट इज क्लियर दैट फाई इज सिंपल फंक्शन बिकॉज ये वैल्यू कंटेन कर रहा है तो ये सिंपल फंक्शन है। लेट A1 A2 An डिनोट द नॉन जीरो रियल नंबर इन फाई ई ऑफ ई। ठीक है, यहां से हम क्या कर देंगे, j की वैल्यू लेके चलेंगे। j की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ पे डिफाइन कर दिया ना, वी आर डिफाइनिंग AI सेट्स। ठीक है, ये हमने डिफाइन कर दिए। और ये AI क्योंकि E को उसने पूरा क्या था, E था, E को उसने ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ है, तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे चलेगी, AJ को हम EI की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, यानी यहां से हमने कर दिया AJ इज इक्वल टू, अगर CI की वैल्यू AJ के इक्वल है तो वो सारे जो यूनियन है वो क्या रिप्रेजेंट कर देगा, यहाँ से A1। ठीक है, यानी मान लो यहाँ पे तुमने A1 कंस्ट्रक्ट करना है तो A1 को कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे, यूनियन C1, यानी वो I और वो J, यहाँ पे CI इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, A1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, और उन सभी सेट्स का, यहाँ पे देखो AI है वो सेट्स का क्या है, यूनियन है, तो उन सभी सेट्स का क्या कर लेंगे, यूनियन कर लेंगे। तो आप यहाँ से कंस्ट्रक्शन में देख सकते हो कि सिर्फ एक ही यहाँ से क्या आएगा, EI आएगा, या EK बोल लो उनको। ठीक है, कि यहाँ से E1 E2 E3 एंड अप टू सो ऑन EI है, तो यहाँ से CI की वैल्यू AI की, कोई एक नंबर दूसरे नंबर के यूनिक इक्वल होता है ना, तो इक्वल होगा यहाँ से, तो यहाँ से सिर्फ एक सेट आएगा और एक सेट आएगा और उसमें भी तुम्हारे पास एक ही वैल्यू होगी जिसको उसने क्या बोल दिया, AJ बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम AJ क्या होगा तुम्हारे पास, फाई इनवर्स ऑफ AJ बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ AJ। तो आप AJ को ऐसे लिख सकते हो, फाई इनवर्स ऑफ AJ, और इसका इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, वो सारे x जिसके कोरस्पॉन्डिंग फाई ऑफ x क्या आई है, AJ आई है। ठीक है, एंड द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शनिंग फॉर्म में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब हम इसका आउटर मेजर फाइंड आउट करेंगे। ओके, देखो ये है तुम्हारे पास, कॉन्सिक्वेंटली अगर हम फाई का इंटीग्रल फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा समेशन। देखिए यहाँ से फाई ऐसे हमने डिफाइन कर रखा था ना, यहाँ से ये दे रखा था, यहाँ से करेंगे तो AJ को हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, AJ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, AJ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो मेजर हम ले रहे हैं, मेजर हम लेते हैं, और क्योंकि सारे क्या है, डिसजॉइंट है, और ये हमने यूनिट सेकंड में पढ़ा था, डिसजॉइंट होता है तो जो मेजर है
वो प्लस पे ओपन हो जाता है इक्वालिटी पे, ठीक है। तो इक्वालिटी पे ओपन हो जाएगा मेजर ऑफ E1 E2 एंड अप टू सो ऑन, और इसका जब मेजर फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मेजर ऑफ EI, ठीक है। यानी इट कैन बी रिटन एज समेशन J इज गोइंग फ्रॉम 1 to n, और यहाँ से Cj, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेजर ऑफ EI। एंड यही हमने प्रूव करना था कि जो इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। इसका मतलब फाई है वो क्या है, लिबेग इंटीग्रेबल, उसका क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लेमा था, ठीक है। इस लेमे का यूज करेंगे हम जो हमारे जो अभी नेक्स्ट थ्योरम आएगी, और इससे जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी उनमें हम इन लेमे का क्या करेंगे, यूज करेंगे। यानी इस लेमे से आपने क्या सीखा, इस लेमे से आपने ये सीखा कि अगर हमारे पास E है, उसके सबसेट दे रखे हैं, तो उसके कोरस्पोंडिंग हम AI जो सबसेट है वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। आप इनको मैपिंग की फॉर्म में भी देख सकते हो, ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो। नेक्स्ट ये इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फाई एंड साई आर सिंपल फंक्शन, सिंपल फंक्शन है, कुछ वैल्यू अज्यूम करेंगे विच वैन इज आउटसाइड ए सेट ऑफ फाइनाइट मेजर। देन ये जो इंटीग्रेशन है, लिबेग इंटीग्रेशन, जैसे ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन होता है वैसे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फाई का इंटीग्रेशन फर्स्ट, फिर कांस्टेंट b बाहर आ जाएगा, साई का इंटीग्रेशन, और ये प्रूव कर देंगे। फिर ये तो अपने आप हो ही जाएगा कि फाई की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू साई होगी ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब कुछ ऐसा सेट होगा जिसके अंदर फाई लेस देन साई होगा, ठीक है। लेकिन उस सेट का आउटर मेजर क्या होगा, 0, जिस ऑलमोस्ट एवरीवेयर की डेफिनेशन हमने यूनिट सेकंड में डिस्कस कर थी, ठीक है। एंड देन जो इंटीग्रेशन है फाई का वो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू होगा साई से, ओके। तो प्रूफ करते हैं इसका, प्रूफ इज वेरी इजी। लेट AI एंड BI, देखो जब हम लिबेग इंटीग्रल, पूरे चैप्टर के लिए बता रहा हूं, जब कभी भी हम लिबेग इंटीग्रल की बात करेंगे तो जिस सेट पे हमने लिबेग इंटीग्रल फाइंड आउट करना है उसके कोरस्पोंडिंग उसके सबसेट बना लेंगे, ठीक है। यानी A1, देखो यहाँ पे कितने दो फंक्शन दे रखे हैं, फाई एंड साई, तो फाई के कोरस्पोंडिंग AI और साई के कोरस्पोंडिंग BI, हमने उसकी क्या कर दी, पार्टीशन कर दी, ठीक है। यानी सेट्स की क्या कर दी, पार्टीशन कर दी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लेट AI एंड BI आर द सेट विच अकर इन द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाई एंड साई, एंड लेट A नोड एंड B नोड बी द सेट वेयर फाई एंड साई आर 0। जहां पे 0 हो रहे हैं, उन जिन जिन वैल्यू के लिए 0 हो रहे हैं, जिन जिन वैल्यू के लिए फाई 0 हो रहा है उसको तो सेट बोल दिया इसने A नोड, और जिन जिन वैल्यू के लिए साई 0 हो रहा है उसको ने सेट बोल दिया B नोड। देन द सेट्स EK obtained by taking all the intersection AI and BJ, ठीक है। AI का इंटरसेक्शन BJ के साथ करेंगे। अब देखो जो थ्योरम है वो हम प्रूव करेंगे इसके लिए, AI इंटरसेक्शन BJ के लिए, फॉर्म ए फाइनाइट डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट एंड वी राइट इट एज दिस, ठीक है। तो EK हमने डिफाइन कर दिया, EK क्या है इसमें, ठीक है। EK तुम्हारे पास है, EK इज द कलेक्शन ऑफ AI इंटरसेक्शन BJ, ठीक है, इंटरसेक्शन BJ ऐसे डिफाइन कर दिया। और इस पे जो हम जो तुम्हारे पास फाई है वो कैसे डिफाइन कर दिया, ऐसे डिफाइन कर दिया, जहां पे k की वैल्यू 1 से लेके n तक होगी, ठीक है। और जो AK है ये हम बाद में बताएंगे कि AK क्या है, ओके। AK जैसे यहाँ पे है, यहाँ इस टाइप के एलिमेंट है ना, उसको AK लेंगे। मान लो तुम्हारे पास E1 की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे E1 है तो यहाँ से A1 आएगा और यहाँ से क्या आएगा, B1 आएगा। तो ऐसे हम साई और जो B1 है उसकी B1 को हम साई में ले लेते हैं, ये रहा साई, इसमें यहाँ पे हमने B के ले लिया, E के ये ले लिया, दोनों का सम कर दिया हमने। इसको पहले A से मल्टीप्लाई करी, इसको B से मल्टीप्लाई करी, और दोनों का क्या कर दिया हमने, सम कर दिया। तो सम क्या आ जाएगा, ये सम आ जाएगा A इंटू दिस। फिर क्या किया, इस A की मल्टीप्लाई B की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, फिर क्या किया, समीशन को बाहर ले लिया, ये आ गया तुम्हारे पास। और अभी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसका हम ये ले और ये तुम्हारे पास एक्साई EK है, एक्साई EK है, इसको हम यहाँ से देखो, ये यहाँ से अगर डिफाइन करें तो एक्साई EK है, उसको मेजर ऑफ EK हम लिख सकते हैं। तो ये मेजर ऑफ EK हो गया। मेजर ऑफ EK की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दी, समेशन ओपन कर दिया, और ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा A, ये तुम्हारे पास आएगा फाई की वैल्यू, ये तुम्हारे पास किसकी आएगी, इंटीग्रेशन साई की वैल्यू। इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन क्यों हो जाएगा, यहाँ पे मेजर ऑफ EK और यहाँ पे मेजर ऑफ EK है, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिबेग इंटीग्रल, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फाई एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साई, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। और दूसरा पार्ट कर रहे हैं हम, दूसरा पार्ट तो हो ही जाएगा, क्योंकि जब हम करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन लिखते हैं, करैक्टरिस्टिक्स फंक्शन लिखते हैं तो उसकी वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 0 होगी। तो लिबेग इंटीग्रल जो आएगा वो तो या तो क्या आएगा, 0 आएगा या फिर ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ फाई माइनस
psi is greater than equal to 0. This can be written as integration of pi is greater than equal to integration of psi. ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या था इसका, इस थ्योरम का सेकंड पार्ट. ठीक है, ये तुम्हारे पास इसका सेकंड पार्ट था, तो आप इसको इजीली कर सकते हो. इज दैट क्लियर? तो ये था सम इंट्रोडक्शनरी लेक्चर ऑफ द लिबेग इंटीग्रल. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. आप मैंने इसलिए आराम से समझाया क्योंकि रीमान इंटीग्रेबल जितना आसान नहीं है लिबेग इंटीग्रेबल, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन 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 वैल्यू कन्फ्यूजन हो जाओगे. ठीक है, इसलिए हमने इसको इजीली बताया. ओके, बेसिकली इस यूनिट में कुछ नेमिंग थ्योरम है डोमेन कन्वर्जेंस के कोरस्पॉन्डिंग, उन्हीं को आप करोगे तो मतलब जो थर्ड यूनिट है वो लिमिटेड है, इतनी मतलब लेंथ यूनिट नहीं है, वास्ट नहीं है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ. ओके, तो ऐसे ही हम शॉर्ट लेक्चर बनाते रहेंगे हाफ आवर्स के, तो इजीली हम इसको क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे. आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा. आई ट्राई माई बेस्ट. ओके, तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. नीडी स्टूडेंट के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लेक्चर्स की ज़रूरत होती है. उन्हीं के जो डिस्टेंस के होते हैं, मेनली रेगुलर के तो पता ही है, ठीक है, या उनको तो पढ़ा ही रहे हैं. जो डिस्टेंस के बच्चे होते हैं उनके साथ इन जो ये जो लेक्चर है उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. यूनिट 3 के सेकंड लेक्चर में हम मिलेंगे. वहाँ से हम इम्पोर्टेंट थ्योरम है, रिजल्ट है, वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सभी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.